नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़ पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मेरे साथ एक पत्रकार साथी धर्मेंद्र जी हैं, जो K9 मीडिया देख रहे हैं, हरियाणा रिपब्लिक देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी किसान आंदोलन पर बात आ गई थी, 3 कृषि कानूनों के ऊपर। वैसे ही हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये जो जनरल डिस्कशन है ये हम ऑन कैमरा करेंगे कि जो और लोग भी हैं वो भी इस चीज़ को सुने और उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अभी सबसे पहले धर्मेंद्र भाई, आपका हमारे छोटे से चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। आपके हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ दोनों चैनलों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की आवाज़ और अखंड भारत की आवाज़। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखें और अंत में शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी ये बताएं। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो धर्मेंद्र भाई, देसी सी बात मैं करूं, किसान आंदोलन 6 महीने तो ऊपर हो लिए हैं। किसान जो के त्यों बैठे हैं बॉर्डरों पर। आम आदमी को दिक्कत भी हो रही है। वहाँ के लोग जो हैं, जिनके घर हैं, जिनका व्यापार है, दुकानें हैं, फैक्ट्री हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले तो इस पर आपकी निजी राय क्या है? क्योंकि ना ही हम कोई अधिकारी हैं, ना ही हम उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी निजी राय हर कोई व्यक्ति रख सकता है। और पत्रकार की एक निजी राय एक कहीं ना कहीं मजबूत राय होती है, क्योंकि वो सारा समाज घूमता है और उसके बाद वो एक अपना विचार बनाता है। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने कहा था कि भाई ये तीनों कानून ठीक है, सिर्फ इसमें एक कानून मेरे को ठीक नहीं लगा। वो था भंडारण का। भंडारण, अगर किसी भी वस्तु का भंडारण होता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, उसके रेट भविष्य में बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले से इस बात के पक्ष में हूँ कि जो भंडारण का कानून है कहीं ना कहीं वो गलत है। अन्यथा ये जो बाकी 2 कानून हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो और या फिर APMC मंडी का, जो भाई मंडी से बाहर जो जगह पे अपनी फसल को बेच सकता है, वो मेरे को तो ये दोनों ठीक लगे। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था और जब से ये जो 3 कानून बनाए गए थे, जी जी, शुरू में यह डिमांड रखी गई कि सरकार इन 3 कानूनों को रद्द करे। जी, जब जिला स्तर पर ज्ञापन दिए गए थे, बिल्कुल, तब सरकार ठस से मस नहीं हुई, गौर नहीं किया। उसके बाद पिपली के अंदर किसानों इकट्ठा हुए। कोरोना उस टाइम पे चरम सीमा पे था और सरकार ने रोकने की भी कोशिश की, लाठीचार्ज भी हुआ और फिर सरकार की तरफ से एक बयान आया, लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं आपको, पहले मांग थी इनकी कि MSP की गारंटी दे सरकार। भैया MSP रहेगी, इस बात की गारंटी दे सरकार। परंतु जब ये आंदोलन शुरू हुआ, चलते चलते इतना बढ़ गया ये, जैसे जैसे जन समर्थन मिलता गया, किसान इकट्ठा होते गए, लोगों ने जो आगू हैं, जो पूरे इस देख रहे हैं आंदोलन को, जो इसकी व्यवस्था बना रहे हैं, जो इसको संचालन कर रहे हैं, उन लोगों ने जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, पब्लिक बढ़ती गई, समर्थन मिलता गया, इन्होंने इस मांग को हटा करके जो है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात कर दी। और सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कानून जो है किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होंगे। कोई संशोधन की अगर बात करनी है तो उसमें आप बात करें, जिसमें 11-12 दौर की बातें भी हुई, उसमें गृह मंत्री के साथ भी उनकी बातचीत हुई, बावजूद उसके कोई हल नहीं निकला। और हल ना निकलने के कारण जो है कि किसान आज भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। बीच में एक भूचाल आ गया, जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, उस पर जो है कि किसानों के द्वारा देश की प्राचीन धरोहर के ऊपर एक विशेष धर्म का झंडा लहराकर और तिरंगे का अपमान वहाँ पर हुआ। वो कहीं ना कहीं निंदनीय, अशोभनीय कार्य हुआ और उसकी टीस आज भी हमारे दिल में है। और पुलिस प्रशासन के साथ भिड़े भी हैं। बिल्कुल। और जो हमारे जवान हैं, जो सेना के लगा लो, आप पुलिसकर्मी लगा लो, जो हमारी सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनके ऊपर भी लाठियाँ भांजी गई, धक्के उनको दिए गए, उनके ऊपर प्रहार किए गए। तो मैं समझता हूँ कि देश की अस्मिता के ऊपर जो कि प्रहार, और कुछ लोग जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मैं खुले शब्दों में उनको चुनौती देना चाहता हूँ। भारत के अंदर रहकर भारत के विरोध में अगर आप कोई सुर निकाल रहे हैं तो आप
भारत के विरोधी हैं, भारत के खिलाफ लोग हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, इस प्रकार की व्यवस्था को ना बनाएं। आप देख सकते हैं आज विशाल जुड़ भाई को, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो खालिस्तानी लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं पर एक रोड समाज का भाई विशाल जुड़, जिन्होंने उन 300 लोगों से वो भिड़ गए और भारत की सभ्यता के लिए, भारत के प्राचीन धरोहर के लिए, भारत के सम्मान के लिए अपनी जान दांव पर लगा करके भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके, तिरंगा फहरा करके अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवा लिया। और प्रशासन ने, ऑस्ट्रेलियन प्रशासन ने जो है उनको गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया। मैं सीधी सी बात ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने विशाल जुड़ का दिया, अब जैसे ये मैं किसान आंदोलन पर मैं दोबारा आता हूँ। किसान आंदोलन जब उग्र हुआ और जैसे ही जब ये दिल्ली पे बैठने चले गए, जब बॉर्डर पे बैठे हैं, उसके बाद इन्होंने एक डिसीज़न निकाला, कोई भी बीजेपी या जेजेपी का नेता किसी भी गांव में हम घुसने नहीं देंगे। ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, क्योंकि इस पर कल जो इसराना में भी दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो आए थे और कोई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का उन्होंने नींव रखनी थी, तो वहाँ पर भी भरपूर विरोध हुआ है। फिर किसानों को बसों में डाल के लेके गए ताकि वो प्रोग्राम सफल हो सके। आप क्या मानते हैं कि भाई किसी का विरोध करने से अगर कानून वापसी होते हो, किसी का विरोध करने से अगर कानून वापसी होते तो कब के हो जाते? तो 6-7 महीने से किसान धरने में बैठा हुआ है। एक विरोध करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और उस विरोध करना हम शांति प्रिय तरीके से विरोध कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु आप क्या सोच रहे हैं, 7 महीने से आज दिल्ली का जो सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, इस सब रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं। आम जन को आने जाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। अगर पहले हम दिल्ली जाते थे तो हमें पानीपत से दिल्ली जाने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, 1.5 घंटा मैक्सिमम होता। और अब अगर हम दिल्ली जाते हैं, घूम फिर के हम जाते हैं तो 3.5-4 घंटे हमारे ख़राब होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, टाइम हमारा ख़राब हो रहा है। और आपको बता दूं, अगर कोई एम्बुलेंस भी अगर जानी हो ना, तो उसको भी 3-4 घंटे ख़राब करने पड़ते, पहले वो 1.5 घंटे में पहुँच रही थी। ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। ये बात किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी। हम किसान के खिलाफ नहीं, किसान के पक्ष में हैं, परंतु व्यवस्था ऐसी बने, बातचीत की जो रणनीति दोबारा शुरू की जाए, बातचीत का दौर चालू किया जाए और कोई मध्य रास्ता, बीच का रास्ता निकाला जाए। उधर सरकार अड़ी हुई है, इधर किसान अड़े हुए हैं। भाई 3 कृषि कानून अगर रद्द नहीं हो गए तो हम जाएंगे नहीं। उधर सरकार कह रही है कि इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता, इनमें कुछ बदलाव अगर करना है, कुछ संशोधन अगर करना है तो वो किया जा सकता है। तो अब ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है। ऐसा जैसे इस आंदोलन को बड़ा रूप लेने से पहले सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार ने लेट नहीं कर दिया। नहीं, देखो, मैंने पहले बताया कि प्रदर्शन करना, रोज़ प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, उसको सरकार नहीं रोक सकती। भाई नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जो किसान आंदोलन जो बड़े लेवल पर जो चला, जब हरियाणा से और जब दिल्ली गए, उससे पहले सरकार को संज्ञान ले लेना चाहिए था और उस पर बातचीत करनी चाहिए थी किसानों से, तो इतने बड़े लेवल पर आंदोलन ही नहीं होना था। भाई मनोज जी, मैं आपको बता दूं, आंदोलन जो है कि पंजाब से उठ करके हरियाणा में आया है। हाँ, आप भी बता दो, एमएसपी की बात कर रहे हैं ये, एमएसपी क्या पंजाब में पूरी दी जा रही है? यहाँ पर 35 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, मक्का पर, सरसों पर, गेहूँ पर, जीरी पर, दलहन तिलहन, मतलब 35 ऐसी फसलें जिस पर एमएसपी हरियाणा सरकार दे रही है। राजस्थान की सरकार 800-900 रुपये क्विंटल मक्का खरीद रही है, और वो बात एमएसपी करती है। क्या उनको ये व्यवस्था अपने राज्य में लागू नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ राजनीति के लिए किसानों का एक आड़ लेकर के अपनी राजनीति को चमकाने का जो लोग कार्य कर रहे हैं? मैं तो उनसे भी अपील करना चाहूँगा, आप इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म ना दे जिससे देश में एक भाईचारा खराब हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो कानून है ये होल्ड पे भी डाल दिए हैं, तो अब भी किसान ठस से मस नहीं हो रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। बार बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है जो सबसे ऊपर है, विधायक पालिका
नगर पालिका, विधान पालिका, संसद और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भाई 1.5 साल तक इनको स्थगित किया जाता है, इन पे कोई मतलब अभी कुछ नहीं होगा, और 1.5 साल के बाद, और सरकार भी इसको बात को कह रही है कि भाई कुछ संशोधन अगर करना है तो उसमें संशोधन हो सकता है। कोई आपको कमियां लग रही है, खामियां लग रही है, पॉइंट टू पॉइंट आप कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि भाई तीनों पे एक बारी कर लो। आप विषय को समझाएं, कहीं पर खामियां नज़र आती है तो उसको बदलाव की बात सरकार कर रही है। मेरे किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा, भाई काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 500 से ज़्यादा शहादत जो है कि हमारे किसान भाइयों की वहाँ हो चुकी है। किसान भाइयों को समझना चाहिए भाई ये लड़ाई वैसे किसानी की नहीं है खाली, ये लड़ाई तो किसान, कमेरा, मजदूर, भूखे की, व्यापारी की, मतलब हर एक वर्ग की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर व्यवस्था जो है कि इतना लंबे समय हो चुका है, इतने लंबे समय के अंदर अगर समाधान नहीं निकल पा रहा है तो इसको बीच का कोई रास्ता सा निकाला जाए। भाई ज़रूरी नहीं है भाई बाबा अपना महेंद्र सिंह टिकैत जी का एक लेकर के चलते थे। महेंद्र सिंह टिकैत की अगर बात करूँ मैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो 100 रुपये की मांग करके चलते थे, और जब दिल्ली बैठते थे तो 50 में 75 में बात निमट जाती थी। महेंद्र सिंह टिकैत जी वो 75 पैसे लेकर के अपने घर वापसी, 75 रुपये लेकर घर वापसी आए थे। भाई 25 के लिए फिर आगे तैयारी करेंगे, जो 25 रुपये हमारे रह गए ना उसके लिए हम आगे तैयारी करेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई एक बार में 100 के 100 मिल जाए। 100 की डिमांड हम कर रहे हैं, 75 सरकार दे रही है, तो उस 75 लेके अपने घर चलो, अगली तैयारी फिर कर लो, फिर 100 का 100, फिर 25 और लेके आओ। मतलब तो कहने का मतलब व्यवस्था है बनाओ ना, अपना बैकअप प्लान लेके दोबारा फिर आओ। बिल्कुल व्यवस्था तो ऐसे ही बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई, क्योंकि सरकार झुकना भी नहीं चाहती, किसान भी नहीं झुकना चाहते, तो दोनों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। 75 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, जो दे रहे लेकर के आओ अगली